नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, एमडी आयुर्वेद, रचना शारीर, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम लोग कला शारीर के अंतर्गत जो छठी कला है पित्त धरा कला के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं पित्त धरा कला। तो पित्त धरा कला, अगर हम लोग ये बात करें कि अगर पर्टिकुलर एक 7 कलाओं में से किसी एक का अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंस है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है पित्त धरा कला का। तो अगर कभी भी एग्ज़ाम में सेपरेट पूछा जाता है पर्टिकुलर कला की निरुक्ति, व्युत्पत्ति, परिभाषा, इम्पोर्टेंस, तो एक साथ पूछता है। साथ ही साथ 7 कलाओं की संख्या के बारे में पूछता है और उनका कोरिलेशन कि उसको मॉडल में किससे कोरिलेट करेंगे। एक्चुअली में जो कला एज ए मेम्ब्रेन, तो उस पर्टिकुलर एक एक कला को किससे कोरिलेट करेंगे, ये हम लोग पूछा जाता है एग्जाम में। लेकिन अगर पर्टिकुलर इस 7 कला में से एक कला को पूछा जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है? पित्त धरा कला। पित्त धरा कला का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मीन्स सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला कला जो है, अगर सेपरेट पूछा जाए तो वो है पित्त धरा कला। तो हम लोगों ने कहा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पित्त धरा कला, यूजी और पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर देखेंगे यहाँ पर पित्त धरा कला मीन्स पित्त को धारण करने वाली, पित्त को धारण करने वाली। तो पित्त का आयुर्वेद में जो कॉन्सेप्ट है, पित्त का मतलब होता है अग्नि। पित्त को हम लोग अग्नि से कोरिलेट करते हैं, जिसकी वजह से, अग्नि की वजह से कहीं ना कहीं पाक क्रिया होती है, अपने अपने लेवल पे पाचन की क्रिया होती है। तो पित्त का मतलब होता है आयुर्वेद में अग्नि से लिया गया, अर्थात अग्नि को धारण करने वाली जो कला है उसको हम लोग पित्त धरा कला कहेंगे। तो आइए देखते हैं सुश्रुत ने शारीर स्थान के 4थे अध्याय में किस तरह से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ देखेंगे सुश्रुत ने कहा है षष्ठी पित्त धरा नाम। तो हम लोगों ने पहले भी बात कर रखे हैं कि कला अपने आप में एक सीक्वेंस के हिसाब से है, ये 6ठे नंबर पे है तो उसको षष्ठी पित्तधरा बोलेंगे। तो अगर पूछा जाए कि षष्ठी कला को एक्सप्लेन करिए तो इसका मतलब आपके हिसाब से पित्तधरा कला को एक्सप्लेन करना चाहिए। तो देखेंगे षष्ठी पित्तधरा नाम, जो छठी कला है वो पित्तधरा कला है। या उसके बाद कर रहा है, इसको एक्सप्लेन करने कर रहा है, एलेबोरेट कर रहा है, या चतुर्विध अन्नपानाम। ये चतुर्विध अन्नपानम, जो भी हम पंचभौतिक आहार लेते हैं तो चतुर्विध अन्नपान का जब सेवन करते हैं, चतुर्विध अन्नपान में कौन कौन से होते हैं? अशित, खादित, पीत, लीढ़। इसका हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो यह करा कि ये जो षष्ठी पित्तधरा कला होती है, चतुर्विध अन्नपानम, जो 4 प्रकार के अन्नपान होते हैं और वो कहाँ से आते हैं? आशयात प्रच्युतम। आशय मीन्स अमाशय से जो आते हैं। तो यहाँ पर फिर कह रहा है कि पक्वाशयो उपस्थित धार्यति। तो यहाँ कह रहा है कि पक्वाशय, तो पक्वाशय उपस्थित धार्यति मीन्स अमाशय से आए हुए 4 प्रकार के अन्न को पक्वाशय में स्थित जो पित्तधरा कला है उस चतुर्विध अन्नपान का धारण करती है या ग्रहण करती है। बात को समझिए कि यहाँ पर कह रहा है षष्ठी जो पित्तधरा कला, षष्ठी जो कला है पित्तधरा कला है, ये क्या करती है कि अमाशय से आए हुए चतुर्विध अन्नपान अर्थात 4 प्रकार के अन्नपान को क्या करती है? पक्वाशय में स्थित, पक्वाशय उपस्थित कह रहा है। तो अर्थात जो पित्तधरा कला का जो स्थान बताया गया है वो पक्वाशय में उपस्थित बोला है। तो यहाँ पर पक्वाशय का मतलब लार्ज इंटेस्टाइन नहीं है, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन की ही हम बात कर रहे हैं। तो पक्वाशय में उपस्थित अर्थात जो पित्तधरा कला है उसको चतुर्विध अन्नपान को, अमाशय से आए हुए चतुर्विध अन्नपान को धारण करती है, ऐसा सुश्रुत बोल रहे हैं। इसी रेफरेंस में एक विमर्श आता है, तो यहाँ पर अष्टांग संग्रह का मत बीच में आ जाता है। तो अष्टांग संग्रह के हिसाब से देखेंगे, या पहले हम लोग ये सुश्रुत का है, फिर लास्ट पॉइंट ये चतुर्विध अन्नपान को इन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो तीसरे नंबर पे इसको देखेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर जो चतुर्विध अन्नपान है वो क्या है, जो सुश्रुत का है चतुर्विध अन्नपानम आशयात। तो ये देखेंगे अशितम, खादितम, पीतम, लीढ़म, ये 4 प्रकार के अन्नपान कौन से हैं? अशित, खादित, पीतम, लीढ़म। कोष्ठगतम नृणाम तत्जीर्यति यथा कालम शोषितम पित्त तेजसाम। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो 4 प्रकार के अन्नपान है, पहला है अशित। अशित का मीनिंग क्या होता है? मीन्स वो अशित किस प्रकार का आहार है? तो इसको कहते हैं कि जो कम चबाने वाले जो भोजन होते हैं उसको हम लोग अशित बोलते हैं। तो कम चबाने में क्या होती है? जैसे हम लोग सिंपल भात खाते हैं, तो सिंपली हम लोग बहुत कम चबाते हैं, तो इसको कहते हैं अशित। ठीक है, तो एग्जाम्पल हो जाएगा अशित का भात।
फिर दूसरा देखेंगे खादित। खादित का मतलब होता है जिसको हम ज़्यादा चबाना पड़ता है। तो जब ज़्यादा चबाने के लिए जो है, अगर सिंपली कह दे तो रोटी को हम लोग को ज़्यादा चबाना पड़ता है। या जो एग्जाम्पल दिया है वहाँ पर वो दिया है लड्डू और मोदक। लड्डू और मोदक जो होते हैं इनको ज़्यादा चबाना पड़ता है, इसको बोलते हैं खादित में, एग्जाम्पल में खादित में आते हैं। पीत का मतलब कोई लिक्विड हो, चाहे दूध हो, खीर हो, मतलब इस तरह की चीज़ें हो जो कि हमें सीधे पीना होता है। तो दूध हो, पानी हो, इस तरह की चीज़ें हमें पीना होता है, इसको पीते बोलते हैं। लीढ़ का मतलब होता है चाटना, मीन्स जिह्वा का जो जहाँ पर यूज किया जाता है उसको बोलते हैं जैसे अवलेह, जैसे च्यवनप्राश। तो यहाँ पर लीढ़ में क्या हो जाएगा, अवलेह या च्यवनप्राश जो होता है। ये 4 प्रकार के अन्न होते हैं। क्या होते हैं, कोष्ठगतम नृणाम, ये जो है व्यक्ति के कोष्ठगत में आते हैं, अर्थात ग्रहणी में आते हैं। ग्रहणी सॉरी, जो पित्तधरा कला में आते हैं, पित्तधरा कला में आते हैं, अर्थात अमाशय पक्वाशय मध्य स्थित होते हैं, वहाँ आएंगे। वहाँ पर क्या होता है, तत् जीर्यति। जीर्यति मीन्स उसका पाचन होता है, जीर्ण होता है मीन्स उसका पाचन होता है। किसकी वजह से, यथा कालम, अपने समय में, एक निश्चित समय होता है पाचन काल का, उस यथा काल में क्या होता है, पित्त के तेज से, पित्त के तेज से उसका पाचन, जीर्णति में पाचन, और उसका शोषण होता है, अवशोषण होता है। पाचन के साथ साथ क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन भी होगा, अवशोषण भी होगा। तो यहाँ पर देखेंगे सुश्रुत ने बोल दिया, और यहाँ पर थर्ड लाइन सुश्रुत का है। फिर देखेंगे बीच में क्या आता है, अष्टांग संग्रह का एक मत आता है। तो उन्होंने दोनों को मतों को एक साथ बोल दिया, तो इसको उनको भी पढ़ लेते हैं। षष्ठी पित्तधरा नाम, जो छठी कला है वो पित्तधरा कला है, जो कि स्थिति कहाँ बताई गई है, आमाशय पक्वाशय मध्यस्था, आमाशय पक्वाशय के मध्य में स्थित होती है। तो आमाशय पक्वाशय के मध्य की बात अगर हम लोग करें तो देख लेंगे, आमाशय का मतलब होता है मुख से लेकर स्टमक तक को आमाशय बोलेंगे, अर्थात आम का आशय। तो आम का आशय नॉट ओनली स्टमक बट ओरल कैविटी से लेते हुए, इसोफेगस से होते हुए पूरा जो है स्टमक, ये आमाशय में काउंट होता है अगर देखा जाए तो। आमाशय, आम का आशय, तो ये आमाशय और पक्वाशय देख रहे होंगे, आमाशय और पक्वाशय के मध्य, ये है आमाशय, ये है पक्वाशय। पक्वाशय का मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पक्वाशय का मतलब लार्ज इंटेस्टाइन। इन दोनों के बीच में देख रहे होंगे एक एरिया ये है जहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम होता है, वहाँ एक रीजन ऐसा होता है कि जहाँ पर देखेंगे लीवर का बाइल जूस, लीवर के थ्रू जो सिक्रीट होता है बाइल जूस, और गाल ब्लैडर में स्टोर्ड होता है, कंसनट्रेट होता है, देन अगेन पोर्ड होता है इसी ड्यूडेनम में। उसके बाद देखेंगे इसी रीजन में आमाशय से जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो भी इसी पॉइंट पे आएगा, और इसी पॉइंट पे जो है पैंक्रियाटिक जूस भी सिक्रीट होता है। इसका मतलब ये रीजन क्या है, जो है अग्नि का अधिष्ठान बोला गया है। ये रीजन जो है पित्त का अधिष्ठान है, पित्त का मतलब अग्नि। तो ये कह रहा है आमाशय पक्वाशय मध्यस्था। तो क्लियर है, आमाशय पक्वाशय मध्यस्था मीन्स इतने और इसके बीच में जो ये रीजन है उसको बोलेंगे अग्नि अधिष्ठान या पित्त का स्थान। ये है पित्त का स्थान है। अभी देखेंगे कला कैसे है। फिर देखेंगे कि षष्ठी पित्तधरा नाम पक्वाशय अमाशय मध्यस्था, अर्थात पक्वाशय और अमाशय के मध्य स्थित होती है। उसके बाद देखेंगे चतुर्विधम अन्नपानम, चतुर्विधम अन्नम, 4 प्रकार के अन्न के क्या होता है, बलेन विधार्यम पित्त तेजसा। चतुर्विध अन्न, 4 प्रकार के अन्नपान को, जैसा कि अशित खातित पीत लीढ़ की बात किए थे, इनको बलपूर्वक पित्त के तेज से उनका पाचन किया जाता है। पाचन होने के बाद उनका एब्जॉर्प्शन किया जाता है, जिसको बोलते हैं शोषयंती। मीन्स जब किसी चीज़ का पाचन हो जाएगा तो उसको एब्जॉर्प्शन या उसका एसिमिलेशन हो जाएगा, ताकि वो कहाँ पर जाए, वो एक तरह से हार्ट की तरफ जाए, हृदय की तरफ उसको ले जाया जाता है, इसलिए बोलता है शोषयंती, उसका शोषण करके उसको एब्जॉर्ब करके ले जाया जाता है। तो ये उन्होंने कहा है, क्लियर कट वाग्भट ने भी कह दिया। तो इस तरह से हम लोग जब बात करते हैं कि जब ये एक तरह से पित्तधरा कला एज ए अग्नि का अधिष्ठान है, तो अग्नि का अधिष्ठान इसका मतलब कला की बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि जो ये काम पूरा हो रहा है, ये जो पूरा अन्न का पाचन या स्थान बताया गया है, इसका अल्टीमेट किसको इंडिकेट कर रहा है, ग्रहणी की तरफ इंडिकेट कर रहा है। अब बात करते हैं ग्रहणी। ग्रहणी को भी ग्रहणी का जो रेफरेंस बताया गया चरक ने, चरक चिकित्सा 15 में, चरक चिकित्सा स्थान के 15वें चैप्टर में उन्होंने ग्रहणी दोष के नाम से उस ग्रहणी का वर्णन किया है। तो यहाँ पर ग्रहणी जो है एज ए आर्गन भी है, ग्रहणी एज ए आर्गन है, और ग्रहणी एज ए मेम्ब्रेन भी है,
और ग्रहणी दोष भी आता है। इसी मेम्ब्रेन में जो इसका जो फंक्शन होता है अगर अल्टर्ड होता है तो इसके मेम्ब्रेन में अगर मेम्ब्रेन का मतलब कला, मेम्ब्रेन का मतलब ग्रहणी एज ए ऑर्गन या विसरा, ग्रहणी एज ए मेम्ब्रेन या कला। तो अगर इस ऑर्गन या मेम्ब्रेन में कुछ फंक्शन डिफर करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, ग्रहणी दोष उत्पन्न होता है। तो ग्रहणी दोष की संख्या 4 बोली गई है। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। जो ग्रहणी दोष है उसकी संख्या कितनी बोली गई है, ग्रहणी रोग की संख्या कितनी बोली गई है, 4। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। तो यहाँ पर देखेंगे ग्रहणी अल्टीमेट क्या है, अग्नि का अधिष्ठान है, अग्नि का अधिष्ठान है। और इसके स्थान कहाँ होता है, बोला गया वहाँ पर चरक चिकित्सा 15वें चैप्टर में बोला गया है कि उसका स्थान कहाँ है, आमाशय, पक्वाशय, मध्य, आमाशय और पक्वाशय के मध्य में। तो यहाँ देखेंगे पित्तधरा कला का स्थान भी क्या है, आमाशय, पक्वाशय, मध्य। तो देखेंगे चतुर्विधनपानम पक्वाशय आशय अर्थात आमाशय और पक्वाशय, आमाशय और पक्वाशय के मध्य की स्थिति बता रहा है। वाग्भट भी बोलते हैं कि आमाशय, पक्वाशय, मध्य। तो अल्टीमेट ये जो बातें हो रही है ग्रहणी से संबंधित हो रही है, जहाँ मेन पाचन, मुख्य पाचन होता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से क्या है। तो ग्रहणी के कार्य को देखते हैं। तो ग्रहणी को देखा, ग्रहणी एज ए आर्गन, ग्रहणी एज ए मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन मतलब कला। तो यहाँ पर देखेंगे कि ग्रहणी की बात जब हम लोगों ने किया तो उसके ग्रहणी के 4 कार्य होते हैं जो मेन होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इसको समझ लेंगे। ग्रहणी का पहला कार्य है ग्रहण, जैसा कि नाम है ग्रहणी से ग्रहण, तो ग्रहणी के ग्रहण कार्य की वजह से जो इसका नाम पड़ा ग्रहण। तो ग्रहण क्या करता है, ये जो आमाशय से आए हुए 4 प्रकार के अन्न को ये इस रीजन में ये ग्रहण करता है। जब भोजन यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है उसको बोलते हैं ग्रहण। तो दूसरा पॉइंट है पाचन। पाचन कब होगा, जब ये देखेंगे बाइल जूस, गैस्ट्रिक जूस और ये पैंक्रियाटिक जूस इसी जगह पर रिलीज होंगे और इस पूरे ड्यूडेनम वाले पार्ट में जो है पाचन होगा, दैट इज कॉल्ड पाचन, डाइजेशन। उसके बाद देखेंगे विवेचन। जब पाचन हो जाता है, जब यहाँ पर पाचन हो जाएगा तो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है उसका एब्जॉर्ब कर लेगी या उसका एसिमिलेशन हो जाएगा। मीन्स जो गैस्ट्रिक या जो एक तरह से पाचन के उपरांत जो आहार रस बन गया है उसका एक तरह से हार्ट की तरफ ले जाया जाता है। इस जगह पे थोड़ा सा हार्ट होता है, इस जगह पे तो यहाँ पर हार्ट होता है। तो यहाँ पर एक तरह से एसिमिलेशन, विवेचन का मतलब होता है एसिमिलेशन। तो यहाँ से लेकर हार्ट पे लाया जाता है। हार्ट क्या करता है कि पूरे जो आहार रस होता है पूरे शरीर में विक्षेपित कर देता है, टिश्यू के लेवल पे ले जाता है। फिर जब ये विवेचन हो जाएगा, एसिमिलेशन हो जाएगा, तो मुंचन मीन्स होता है एब्जॉर्प्शन। तो ये क्या करते हैं कि जब टिश्यू के लेवल पे जो आहार रस चला गया, जिनको जो रिक्वायरमेंट होती है, जो हार्ट के थ्रू जो सर्कुलेट हो रहा है, वो हर एक टिश्यू अपने नीड के अकॉर्डिंग उसको लेंगे। तो ये पूरा कार्य है ग्रहणी का, ग्रहण, पाचन, विवेचन, मुंचन। तो यहाँ देख रहे होंगे बच्चों कि इस तरह से हम लोग जो बात कर रहे हैं कि ये जो रीजन है पूरा ये एक तरह से कहीं ना कहीं अग्नि का अधिष्ठान है, या सिंपली कहते हैं गैस्ट्रिक जूस, या जो कहते हैं ना डाइजेस्टिव जूस का स्थान है। ये क्या है, पूरा डाइजेस्टिव जूसेस जो भी है पाचन से संबंधित यहीं पर सिक्रीट हो रहे हैं, और इसी को हम लोगों ने ग्रहणी की संज्ञा दी है, ग्रहणी एज ए ऑर्गन। तो इसका मतलब ड्यूडेनम वाले पार्ट को हम लोगों ने क्या दिया, ग्रहणी एज ए ऑर्गन। तो ड्यूडेनम को हम लोगों ने ग्रहणी एज ए ऑर्गन बोला है। बट ड्यूडेनल रीजन में, ड्यूडेनम वाले क्षेत्र में उसके इनर पार्ट में जो मेम्ब्रेन होती है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, या जो विलाई होती है, या डिफरेंट विलाई होती है, उसको हम लोग नाम दिया ग्रहणी एज ए मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन या जो म्यूकस मेम्ब्रेन में जो विलाई होती है उसको हम लोगों ने ग्रहणी एज ए मेम्ब्रेन की बात किया है, ग्रहणी एज ए कला की बात किया है। तो ग्रहणी एज ए कला जो है म्यूकस मेम्ब्रेन एंड विलाई है। उसके बाद देखेंगे अगर इसकी वजह से, अगर मान लीजिए पाचन तो हो जा रहा है, यहाँ पर अगर सब कुछ ठीक है, यहाँ से गैस्ट्रिक जूस आया, यहाँ से जो बाइल जूस आया, यहाँ से पैंक्रियाटिक जूस आया, पाचन हो गया। बट अगर ये मेम्ब्रेन प्रॉपर तरीके से न रहे, अगर ये मेम्ब्रेन और विलाई प्रॉपर तरीके से न रहे, तो मीन्स यहाँ से अब हार्ट की तरफ न जाए तो फिर कोई मतलब नहीं है, ये अल्टीमेटली बाहर निकल जाएगा और इसका पाचन का कोई रोल नहीं है। जैसे कहते हैं कि कुछ हम लोग को समस्या होती है, खाता बहुत हूँ और खाना पचता भी है लेकिन शरीर में नहीं लगता है। तो
कहीं ना कहीं कुछ ऐसी समस्या है कि पाचन होने के पश्चात उसका जो एक तरह से एसिमिलेशन होना चाहिए, मीन्स हार्ट की तरफ जाना चाहिए, वो नहीं कार्य हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो एबनॉर्मलिटी है ग्रहणी के लेवल पे है। तो कुछ चीज़ें देख रहे होंगे। इस तरह से हम लोग का कला शारीर के अंतर्गत पित्त धरा कला की हम लोगों ने बात कर ली। तो ये अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।